तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों के लिए बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ, जिसमें चिकन तो बहुत ही कम डलेगी और ये ढेर सारे बना सकते हैं आप लोग, जो बच्चों के लंच बॉक्स में और शाम की चाय में आपके बड़े ही काम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊँगी मैं रशियन चिकन फिंगर्स। बड़े ही टेस्टी बनते हैं, बनाना भी आसान है। आप इन्हें बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची रशियन चिकन फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन, 200 ग्राम है और मैंने बॉईल करने के बाद इसे श्रेड कर लिया है। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और ये इसी चिकन की यखनी है जिसमें मैंने इसे बॉईल किया है। तो यखनी को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, बचा कर रख लेना है। 1 कप के करीब भी हमारी बाद में काम आएगी। चलें जी, इन्हें तो रख दें एक साइड पे। अब एक बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप के बराबर या फिर 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे 2 हरी मिर्चें मीडियम साइज़ की और 4 जवे लहसुन के, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, शामिल कर देंगे। मिक्स करूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन ½ टी स्पून डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरे के साथ आप लहसुन और हरी मिर्च को भून लें इतना कि ज़ीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन भी चला जाए। चलें जी, अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां आजकल फ्रेश आई हुई हैं मार्केट में। तो ली है मैंने गाजर, तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की, जिसे बारीक सा चॉप करके डाल देना है आप लोगों ने, तकरीबन 1 कप के करीब। आधा कप इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, सेम कटिंग में कटी हुई। इसके अलावा बंद गोभी का भी इस्तेमाल करूँगी, ये भी 1 से 1.5 कप के करीब है। अब देखें, इसी स्टेज पर आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को ज़रा हाई कर लेना है। अगर लो फ्लेम पे सब्जियों को फ्राई करेंगे ना तो ये पानी छोड़ देंगी। 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को फ्राई करें, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इनका कलर चेंज नहीं करना हमने और ना ही इन्हें सौगी बनाना है। जैसे ही सब्जियां भुन जाएंगी मैं इसमें डालूंगी आधा कप या फिर 5 से 6 टेबलस्पून के करीब मैदा, छान कर रखा हुआ था, शामिल कर दें। बस जी, मैदा डालेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आप लोगों ने इस स्टेज पर। जब आप लोग मैदा डालें, मैदा डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए मैदे की भुनाई करनी है लो फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए और अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। बस जी देखें, मैदा भी अच्छे से भुन चुका है। इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें यखनी, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी ना, जो मैंने बचा के रखी हुई थी 1 कप के बराबर। यखनी शामिल कर दें। आपको याद रहे कि फ्लेम इस स्टेज पर बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। जैसे जैसे यखनी मिक्स करती जाऊंगी, सब्जियों का ये मिक्स गाढ़ा होता जाएगा। बस इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें चिकन, जो कि हमने श्रेड करके रखा हुआ था। ½ टी स्पून नमक डालेंगे, ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टी स्पून। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट किया करें। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी। बस जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करते हुए आप लोग देखें कि जब इसने पेंदा छोड़ दिया है और ये चिकन और सब्जियों का मिक्स गाढ़ा हो गया है, तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो मज़ीद सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी और आप लोग देखें कि चिकन और सब्जियों का मिक्स कितना गाढ़ा हो चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमने इसमें डालने हैं उबले हुए आलू। तो 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू हैं, अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, ताकि इनमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। अब देखें, इस मिक्स को हमने रखना है फ्रिज में। आप लोग फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितना इसे फ्रिज में रखेंगे ये थिक होगा और कबाब बनाने में आप लोगों को आसानी रहेगी। जैसे ही फ्रिज से निकाल कर मैं मिक्स ले आई हूँ, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। मैंने आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखा था। अब इसमें डालूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया, आप लोग पुदीना भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर एक और बात आप लोगों को याद दिलाती चलूँ, अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। मैं सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, आप इनकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। तो देखेंगे मज़ेदार से रशियन चिकन फिंगर्स थोड़ी सी चिकन में तैयार हो जाते हैं, और यकीन करें टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी दूंगी, ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। अब हमने करनी है इनकी कोटिंग, जिनके लिए मैंने 2 अंडे फेंट कर रखे हुए हैं और इसके साथ ही 1 कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करूँगी। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें और सारे फिंगर्स ऐसे ही बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। और इसी स्टेज पर आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अंदर हर चीज़ पकी हुई डाली है, बस हमने इन्हें क्रिस्पी और गोल्डन करना है। तो देखें इस तरीके से चम्मच की मदद से हल्का हल्का इन पर ऑयल डालें और हल्के हाथ से इनकी साइड को चेंज करते रहें। ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, इंशाअल्लाह ताला बेहद क्रिस्पी और क्रीमी बनेंगे। आपको खाकर ऐसा लगेगा कि मैंने इसमें चीज़ डाली है, मगर चीज़ तो हमने डाली ही नहीं। ये बहुत ही शानदार जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। अच्छा सा कलर आ जाए तो बस निकाल लें मज़ेदार से रशियन चिकन फिंगर्स को और केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।